ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इस सीन क्रिएशन में जो क्रो का पर्सपेक्टिव है वो कहीं ना कहीं किसी ट्री के ऊपर बैठा है और ये जो जूस शॉप है वो देख रहा है, ठीक है। सो जूस शॉप की जगह हम यहाँ पर एक फूड ट्रक पर वर्क कर रहे हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द ड्राइंग पार्ट, सबसे पहले हमें मार्जिन पर वर्क करना स्टार्ट करना है। सो जो मार्जिन रहेगा वो हमें फ्री हैंड ही क्रिएट करना है। जस्ट ट्राई टू अवॉइड स्केल हियर। आप यदि स्केल यूज़ करते हैं वाइल ड्राइंग, इससे हमें माइनस मार्किंग होती है, तो ये ध्यान रखना है। नाउ स्टार्ट फ्रॉम होराइजन लाइन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, दिस इज द आई लेवल ऑफ क्रो। एंड सेंटर में हम जो वर्टिकल लाइन पर वर्क कर रहे हैं, दिस इज लाइन ऑफ स्टेशन। इट मीन्स कहीं ना कहीं जो क्रो है वो इस सीन को इक्वली देख रहा है। ओके, यहाँ पर जो हम सीन पर वर्क कर रहे हैं इसे प्रॉपर पैरेलली क्रिएट करेंगे। इट मीन्स ये जो सीन है ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में जाएगा। एंड नादिर की हेल्प से यहाँ पर जो भी ड्रॉ होगा एलिमेंट वो नैरो क्रिएट होगा। अब यहाँ पर क्योंकि हम या जो बर्ड है, क्रो है, वो ट्री के ऊपर बैठा हुआ है, तो ट्री का भी अपीयरेंस हम शो करेंगे जिससे हमारा जो आइडिएशन है वो यहाँ पर प्रॉपर दिखे। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है आफ्टर ट्री, उसके यहाँ पर प्रॉपर शॉप को हम क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर जितने भी एजेस आप देखेंगे पैरेलली क्रिएट हो रहा है वैनिशिंग पॉइंट 1 की हेल्प से। सबसे पहले आपको यहाँ पर फोकस करना है कि हम फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड पर वर्क करें। एंड येस, आपका जो स्पेस है उसको प्रॉपर डिवाइड करना सीखिए। आप प्रॉपर, आपको समझ में आना चाहिए कि एक तरफ यदि मैं शॉप क्रिएट करी हूँ तो दूसरी तरफ मुझे पूरा सिटिंग अरेंजमेंट देखना है, प्लस जो एंट्रेंस है वो देखना है। ओके, सो यहाँ पर 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हम 2 तरीके से काम कर सकते हैं, बोथ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में भी और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। इट मीन्स जो बर्ड है या क्रो है वो कहीं ना कहीं सीन को 1 पॉइंट में भी देख सकती हैं, व्यू को, एंड 2 पॉइंट में भी देख सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप वर्क करेंगे। आपका यदि 2 पॉइंट में भी उतना ही प्रैक्टिस है तो आप 2 पॉइंट भी चूज़ कर सकते हैं और 1 पॉइंट भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें फॉर्म पर वर्क करना है। जो शॉप है उसके अकॉर्डिंग, या फूड ट्रक हम यहाँ पर जो क्रिएट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर जो फॉर्म है उसको यूज़ करिए। प्लस यदि आप नोटिस करेंगे तो जो शॉप है या फूड ट्रक जो हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं उसके हाफ में यहाँ पर ह्यूमन फिगर क्रिएट किया है। ओके, इट मीन्स कहीं ना कहीं जो ट्रक है उसकी हाइट 10 फीट ली है और जो पर्सन है उसकी हाइट हम 5 फीट के हिसाब से यहाँ पर ले रहे हैं। ओके, सो 5 फीट हम एक आइडियल हाइट पर वर्क कर रहे हैं जिसे हमें सारे, जिसकी हेल्प से हम सारे ही एलिमेंट यहाँ पर यूज़ करेंगे और मेज़र करेंगे। आप यदि नोटिस करेंगे सो 5 फीट का डबल हमने यहाँ पर एंट्रेंस क्रिएट किया है। अब क्योंकि एक ऐसे सीन पर हम वर्क कर रहे हैं जो क्राउडेड एरिया में काउंट होता है, तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे 4 व्हीलर है एंड उससे आता हुआ कोई पर्सन या एंट्रेंस से आता हुआ कोई पर्सन, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं या एक्टिविटीज़ हैं हम शो कर सकते हैं क्योंकि क्राउडेड एरिया है, राइट। यहाँ पर जो बैकग्राउंड है उसको हमें बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है एंड इसको टाइम भी नहीं देना है, ठीक है, ज़्यादा, क्योंकि फोरग्राउंड हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड रूल ऑफ थर्ड में हमने एक्चुअल में यहाँ पर फोरग्राउंड क्रिएट किया है। एंड कमेंट में मुझे लिख के बताइएगा ये जो मैंने वर्ड यूज़ किया है रूल ऑफ थर्ड, ये क्या होता है। ओके, नेक्स्ट, बैकग्राउंड अगेन हमें हमेशा ब्लर क्रिएट करना है क्योंकि पर्सपेक्टिव में जब हम किसी सिनेरियो को देखते हैं हमें दूर का जो पार्ट है या डिस्टेंस में जो पार्ट हम देख रहे हैं, सीन देख रहे हैं, वो काफ़ी ब्लर क्रिएट होता है। ओके, अब क्लोजअप व्यू में एक पर्सन को हम क्रिएट कर रहे हैं, ये भी हमारे रूल ऑफ थर्ड का ही पार्ट है। यहाँ पर जैसे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आप वर्क करते हैं, एक एक एलिमेंट को हम बनाना सीखते हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव से, देन 2 पॉइंट में आते हैं। इसी तरीके से 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में भी सेम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की कोशिश करिए, ठीक है, क्योंकि फिगर इन पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट आते हैं बाकी की अदर एलिमेंट जो है, लाइक हम सीटिंग एरिया पे यदि हम वर्क करेंगे तो यहाँ पर हम
जो खाट है या टेबल है उसे ऐड कर सकते हैं। यदि रोड साइड व्यू क्रिएट कर रहे हैं तो इस तरीके के जो सिटिंग पार्ट होता है वो अवेलेबल होता है, तो आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अगेन प्रोपोर्शन पे वर्क करना है। हमारी मोस्टली मिस्टेक यहीं पर होती है, हम क्या करते हैं जो प्रोपोर्शन है उसको भी अवॉइड करते हैं यहाँ पर। यदि 5 फीट का हम यहाँ पर हाइट ले रहे हैं, एक आइडल हाइट ले रहे हैं पर्सन का, तो उसके अकॉर्डिंग सारे जो एलिमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं उस पर फोकस करिए, ठीक है। आपस में जो एलिमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ह्यूमन फिगर छोटा दिख रहा है, टेबल उसके बगल में बड़ा दिख रहा है, ये मिस्टेक होता है। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग द एलिमेंट, हम यहाँ पर जो डिटेलिंग वाला पार्ट है उस पर वर्क करेंगे। लाइक डिटेलिंग में पर्सन के एक्सप्रेशन से लेके ऑब्जेक्ट के मटेरियल को डिपिक्ट करना, ये सब आ जाता है। शैडो, इवन शैडो भी जो है वो आपके डिटेलिंग का ही पार्ट है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर डायरेक्शन की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जो हम सीन बना रहे हैं उसमें ईस्ट वेस्ट कहाँ पर आएगा, उसके अकॉर्डिंग शैडो कैसे क्रिएट होगा। यहाँ पर जो हम वर्क करेंगे शैडो पर, वो नेचुरल लाइट की हेल्प से क्रिएट करेंगे। ध्यान रखिएगा जो फ्रंट में फिगर्स क्रिएट हो रहे हैं उनके एक्सप्रेशंस बेटर होने चाहिए। ये जो फ्रंट में पर्सन है और ये जो लेडी है आप देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में क्रिएट करना होगा। देन जो बर्ड का नेस्ट है वो हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। एंड इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अरेंज करके रखे हैं, अवेलेबल है। आप वहाँ पर जाके गो थ्रू करिएगा एंड देखिएगा। लास्ट में हम बाकी के जो ट्री के पार्ट्स हैं उसको कुछ इस तरीके से ब्लर शो करेंगे। एंड इसी तरीके के वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब एंड लाइक करिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।